नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? तो आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें मैं एनालाइज करूंगा आज का मैच नंबर 11, जो कि होगा इस टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी टीम बाय स्क्वाड एंड परफॉर्मेंस, मुंबई इंडियंस। और यूपी जो शुरुआती झटकों के बाद लास्ट दो मैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत के आ रही है। तो आज का मुकाबला बहुत तगड़ा हो सकता है दोस्तों, बिकॉज दोनों ही टीमें मुझे लगता है काफ़ी कांटे की हैं स्क्वाड वाइज। स्पेशली अगर चमाई अटापट्टू आ जाती है तो यूपी की टीम और भी स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बिकॉज इसमें कोई भी तुक्केबाजी या बेसलेस प्रिडिक्शन नहीं है। एवरीथिंग इज डेटा बैक्ड। सब कुछ जो आपको एनालाइज करके दिखाया जाएगा, वो उसके पीछे का लॉजिक होगा, स्टैट्स होंगे, और उसके बेसिस पे वी विल मेक अ डिसीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीम एंड कैप्टन ऑफ कोर्स। आप इस टेबल को भी रेफर कर सकते हैं। दिस इज ईवी टेबल। ये हमारी सिस्टम जनरेटेड टेबल है, जिसमें सभी को कितने एक्सपेक्टेड फैंटेसी पॉइंट हैं वो मेंशन किए हुए हैं। ये मुंबई का टेबल है, ये यूपी का टेबल है। आप देख सकते हैं कि इस प्लेयर को कितने पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन है आज। उस हिसाब से भी आप अपनी टीम में वो प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं जिनकी ज़्यादा हाई ईवी है। देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में सबसे ज़्यादा आप ही का फ़ायदा है, बिकॉज वीडियो में कही हुई बातें और उसकी जो फाइनल टीम है वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। उसके अलावा बहुत सारी मैच ट्रिविया, क्रिकेट ट्रिविया, न्यूज़ एंड ऑल भी आती रहती है इस ग्रुप पे। तो उन सभी से अपडेटेड रहने के लिए कृपया ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये वेन्यू जो इस पे ऑलरेडी मैचेस हो चुके हैं चार, और इस पे आज ये पांचवा मैच है, इसको रिव्यू कर लेते हैं। अभी तक के जितने मैचेस थे वो मोस्टली हाई स्कोरिंग मैच हुए थे। कल वाला मैच जो है वो लो स्कोरिंग हुआ। गुजरात ने पहले बैटिंग करके 120 के आसपास का स्कोर बनाया, और जिसको बड़े आसानी से चेस कर दिया दिल्ली ने। दिल्ली कल बहुत ही शानदार खेली। हालांकि आज का ये मुकाबला मुझे एक तरफा बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास काफ़ी बेहतरीन स्क्वाड है और सभी के प्लेयर्स फॉर्म में दिख रहे हैं मुझे। एवरेज एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर हो गया है 163 का, और सेकंड का हो गया है 156। अब चूंकि अब ये थोड़ा क्लोज होता जा रहा है, रीजन बिंग कि अब चार में से एक मैच टाई हुआ है, दो मैच चेस हुए हैं और एक ही मैच डिफेंड हुआ है। तो अब सेकंड इनिंग में भी रन बन रहे हैं और फर्स्ट इनिंग में भी रन बन रहे हैं। लेकिन एक जो चीज़ नहीं बदली दोस्तों, वो नहीं बदली है विकेट्स का गिरने का सिलसिला। कल के 120 के टोटल को भी चेस करने के लिए दिल्ली ने 4 विकेट खो दिए थे। तो और स्पिनर्स को विकेट मिल रहे हैं बराबर से। स्पेशली सेकेंड इनिंग में आप देख रहे हैं कि 14 विकेट मिल चुके हैं स्पिनर्स को। बट ओवरऑल देखा जाए तो पेसर्स इस ग्राउंड को डोमिनेट कर रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में 19 विकेट गिरा चुके हैं और सेकंड में 14। यूपी इस ग्राउंड पे अब तक 6 मैच खेल चुकी है इस सीजन के, 2 मैच मिला के, जिसमें से वो 3 जीती है। दो तो वो इसी सीजन जीती है। उनके लिए वेन्यू वेन्यू बहुत लकी साबित हुआ है। बड़ोडा में दोनों मैच हारने के बाद उन्होंने दोनों बैक टू बैक विंस जो हैं वो बेंगलुरु में प्राप्त की। एमआई का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने 5 मैचेस में से 4 जीत रखे हैं। एक मैच इस सीजन भी उन्होंने जीता है होम टीम यानी बेंगलोर को हरा के। तो बेंगलुरु को तो मुझे लग रहा है सभी हरा रहे हैं उनके ही होम ग्राउंड पे। देखते हैं अगली कौन सी टीम आती है जो बेंगलुरु को हराती है। रन्स प्रति ओवर अब 8 की औसत निकल के आ गई है। वेदर क्लियर है, और ये वाला स्कोरिंग पैटर्न है पिछले 10 मैचेस का। अब इस ग्राउंड पे जो मैचेस खेल चुकी हैं दोनों टीमें, लाइक एक मुंबई खेल चुकी है, 2 यूपी खेल चुकी है, उसमें से देख लेते हैं कि टॉप परफॉर्मर कौन से निकल के आए थे। तो जब यूपी का तो हम बाद में रिव्यू करेंगे। पहले हम देखते हैं मुंबई का। मुंबई में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन आया था, जो कि सबके लिए सरप्राइजिंग था, वो था अमनजोत कौर का। अमनजोत कौर ने डेथ में ओवर डाले थे 3, और उन्होंने 3 विकेट निकाले। साथ ही साथ 24 रन की एक शानदार पारी खेली नॉट आउट, जिसकी बदौलत हरमन और अमनजोत कौर, दोनों कौर सिस्टर्स ने ये मुकाबला चेस करके जीत लिया था। आरसीबी के हाथ से वो मुकाबला, जीता हुआ मुकाबला छीन लिया था। नैटली सिवर जब से इस टूर्नामेंट में आई हैं, तीनों के तीनों मैचेस में बहुत शानदार प्रदर्शन दिया है। ड्रीम टीम कैप्टन रहती हैं हमेशा। इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आया था। 42 रन एंड 1 विकेट, और इतनी स्पीड से रन मारे थे ना कि बाकी जो दूसरा प्लेयर था उसको दिख ही नहीं था कि रन है। सारे रन नेटली के दिखते थे।
मैथ्यूज अभी तक बल्ले से नहीं फायर की हैं, लेकिन विकेट टैली में वो रहती हैं। लास्ट मैच में भी उन्होंने एक विकेट और 15 रन का योगदान दिया। इस्माइल का भी सेम है, उन्होंने एक ही विकेट निकाला है अब तक के सारे खेले गए मैचेस में, और इसमें भी एक विकेट निकाला था। अगर हम यूपी को देखें तो यूपी में हम दोनों मैचेस को एक साथ रिव्यू करते हैं। इसमें दो प्लेयर, तीन प्लेयर तो लगभग वो कॉमन दिखेंगी। दीप्ति शर्मा दोनों मैचेस में उनका एक बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन आया है, लगभग 60-70 पॉइंट्स वाला। दूसरी है शिनेल हेनरी, जिन्होंने अब विकेट्स निकालना भी शुरू कर दिया। हालांकि पिछले मैच में बैटिंग से फ्लॉप हुई थी, लेकिन जो पहला मैच खेला था उन्होंने इस ग्राउंड पे, वहाँ पे 62 रन मारे थे, और वो मैच उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से जितवाया था। उसके अलावा आप देखेंगे तो तीसरी प्लेयर जो कॉमन है वो है एक्लिस्टन। एक्लिस्टन ने भाई क्या मैच खेला है कल वाला। कल वाला नहीं बोलूंगा मैं, इससे पहले वाला, कल तो गुजरात और दिल्ली का था। जो यूपी और बेंगलोर का मैच था उसमें उन्होंने 33 रन्स मारे थे लास्ट में आके, इसकी वजह से ड्रॉ हुआ था मैच। विकेट नहीं निकाल रही थी इस वाले पिच पे, जबकि उनके विकेट भी बनते थे इस पिच पे। लेकिन उन्होंने जो सुपर ओवर डाला था उसकी वजह से ये जीते थे, और आज इनके पास काफ़ी अच्छी बढ़त है, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो ये आज भी बहुत क्रुशियल होंगी। अब जो कुछ अलग अलग प्लेयर्स आप दिख रहे हैं, जैसे शेरावत का परफॉर्मेंस आया था एक मैच में, किरण नबगिरे का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया इस वाले मैच में। यहाँ पे आप देखेंगे क्रांति गौड़ के 4 विकेट आए थे, लास्ट मैच भी उन्होंने एक विकेट निकाला था। ग्रेस हैरिस पिछले मैच में फ्लॉप हुई थी, लेकिन जो पहला मैच खेला था उन्होंने इस वेन्यू पे, वहां पे 4 विकेट निकाले थे। तो ये दोस्तों बैटिंग से तो चल ही नहीं पा रही हैं जब से इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं, तो इनको आप एज अ बॉलर ही ट्रीट कीजिएगा। एक तो इनका बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे हो गया है, और दूसरा बैटिंग जब आई भी है तो इन्होंने बैटिंग से कुछ खास किया नहीं है। ये आपस में ना 5-5 मैच खेल चुके, जिसमें 3 जीती है मुंबई, 2 जीती है यूपी, यानी यूपी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। यूपी आज फिर से टक्कर दे सकती है इनको। अब देखिए जब ये आपस में टकराए हैं तो कौन कौन से प्लेयर्स ने अपनी अपनी टीम में योगदान दिया है। जो लास्ट मैच था इनका 2024 का, 7 मार्च को खेला गया था, जिसको मुंबई जीती थी। उसमें जिताने में सबसे बड़ा योगदान था नेट सिवर का, जो हमेशा ही रहा है उनका। एमिला का विकेट से योगदान नहीं था, बैट से था। कौर का भी 33 रहा था। सजना 22 रन और एक विकेट लिया था उन्होंने। शाइका इशाक जो कि इस टूर्नामेंट में पहले मैच के बाद बाहर हो गई हैं एक तरीके से, उनको अब मौका शायद ही मिले, 3 विकेट निकाले थे। मैथ्यूज अगेन विद द बैट कुछ नहीं, लेकिन बॉलिंग से एक विकेट। इस्माइल का एक विकेट रहता ही है। वहीं पे जब यूपी खेली थी, तो उन्होंने उसमें आप देखोगे तो दीप्ति शर्मा का बेहतरीन योगदान आया था। उन्होंने 53 रन मारे थे, एक विकेट निकाला था। शेरावत ने 17 मारे थे। ग्रेस हैरिस 15 रन, और अटापट्टू 2 विकेट। तो अटापट्टू दोस्तों ये मैच खेली थी इनके अगेंस्ट। मुझे लगता है कि अटापट्टू की आज वापसी होनी चाहिए, बिकॉज अगर उनको अभी तक बिठा के रखा है तो कब कब यूज करोगे आप? मुंबई के खिलाफ तो यूज करो। इस मैच में उन्होंने 2 विकेट निकाले थे। रन से हालांकि ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आया था, 3 ही रन मारे थे बैटिंग सेकंड करते हुए। गायकवाड एक विकेट, ठाकुर एक विकेट। पिछले सीजन का जो इनका पहला मुकाबला हुआ था उसमें मैथ्यूज बैटिंग से अच्छा किया था, भाटिया ने भी अच्छा किया था, एमिलिया कर ने भी बैटिंग और बॉल दोनों से अच्छा किया था। किरण नवगिरे का हाफ सेंचुरी आया था, जिसमें जो यूपी जीती थी। और ये मैच दोस्तों बेंगलुरु को था, तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि बेंगलुरु में यूपी मैच जीती है मोस्टली। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 57 यानी किरण नवगिरी का आया था। हैरिस का यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन आया था। शर्मा का अगेन यहाँ पे ऑलराउंडर प्रदर्शन आया था। एक्लिस्टन एक, गायकवाड एक। गायकवाड को देखो मौका नहीं मिल रहा, बट अगर खिलाते हैं तो गायकवाड काफी हेड टू हेड अच्छा करके आ चुकी हैं। अब थोड़ा हम चल लेते हैं सीजन 1 की तरफ। वहां पे सेवर का फिर से जलवा दिखा था। कर का भी 29 विकेट, पता नहीं कम लिए इन्होंने। मैथ्यूज का ऑलराउंडर प्रदर्शन। साइका इशाक जो कि फिर से गायब हैं, लेकिन इनका हेड टू हेड आप देखोगे यार, ये हर जगह दिख जा रही है, हर मैच में 2 विकेट। नवगिरे अगेन इन्होंने 43 किए थे। दीप्ति शर्मा 16 रन, विकेट लेस गई थी। ग्रेस हैरिस 14 रन, कोई विकेट नहीं। एक्लिस्टन ने 2 विकेट निकाले थे। तो आप देख रहे होंगे, अब किरण नवगिरे नवगिरे और श्रेया इशाक दो ऐसे प्लेयर हैं जो रिपीट हो रहे हैं हेड टू हेड में। अब जो ये इनका लीग मैच था 2023 के सीजन में, वहां पे मैथ्यूज ने बहुत अच्छा काम किया था, और 35 रन एक विकेट। कौर का 25, मिलिया कर का 2 विकेट, शिवर का 1 विकेट। तो शिवर
पहले सीजन में उतना अच्छा बैट से फॉर्म में नहीं थी। उस टाइम मैथ्यू अच्छा खेलती थी या टाइला मैकग्राथ अच्छा खेलती थी। तो टाइला मैकग्राथ का नाम आप यहाँ देखेंगे 2023 के सारे मैचेस में उनका नाम आ रहा है, किसी भी टीम के अगेंस्ट मैच हो। 38 रन मारे थे उन्होंने। हैरिस ने भी 39, एक्लिस्टन ने 16 और 3 विकेट। दीप्ति शर्मा ने 13 और 2 विकेट। गायकवाड़ ने 2 विकेट। तो गायकवाड़ का नाम बहुत बार रिपीट हो रहा है दोस्तों हेड टू हेड में। अगर गायकवाड़ आज खिलाई जाती हैं तो आप बिल्कुल उन पे पंट ले सकते हैं। अब जो ये वाला मैच है इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये आखिरी मैच है, इसमें कौर चली थी, नैट सीवर भी चली थी, बॉलिंग से नहीं सिर्फ बैटिंग से। यस कपटिया 42 रन, मैथ्यूज का 12+1, स्ट्राइका इशाक। मुझे तो कोई मैच ऐसा दिखा ही नहीं जिसमें स्ट्राइका इशाक का नाम ना हो। फिर एमिलिया का 2 विकेट। अब आप देखेंगे इधर से मैकग्राथ का 50 आया था, नवगिरी के 17, एक्लिस्टन का 1 विकेट, गायकवाड़ का 1 विकेट। तो अब देखोगे दीप्ति शर्मा का शायद आपको टॉप परफॉर्म में उतना नाम ना दिखे, लेकिन किरण, गायकवाड़, एक्लिस्टन ये काफी कंसिस्टेंट आपको दिखेंगे 5 मैचेस के हेड टू हेड मुकाबलों में। उसी प्रकार से आप अगर मुंबई देखो तो मुंबई में बॉलिंग से करका उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं आया, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो कंसिस्टेंट दिखी मुझे मैथ्यूज दिखी हैं या सिवर दिखी हैं। उसके अलावा रन्स में कौर बहुत दिखी हैं कंसिस्टेंट। साइका इशाक जिनको खिलाया नहीं जा रहा, उन्होंने भी हेड टू हेड मुकाबलों में बहुत विकेट लिए हैं। तो ये कुछ समराइज कर रहा हूँ मैं पॉइंट्स, आप ये नोट कर लीजिएगा। ये आपको मदद करेंगे अपनी टीम फॉर्मेशन में, और एक या दो जो डिफरेंशियल प्लेयर जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा एक तरफा जीत सकते हो या हार सकते हो, वो भी आपको डिसाइड करने में मदद करेंगे। प्रोबेबल लाइनअप मेरे ख्याल से लगभग सेम रहेगा मुंबई का। ये मैच जीत के आ रहे हैं उनके ही घर में, उन्हीं के अगेंस्ट खेल के, तो इसमें मुझे कोई चेंजेस की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऑल दो मैं शाइका इशाक को जगह देना चाहूँगा अगर वो खेलती हैं। उनको खिलाना चाहिए इस मैच में, तो बहुत ही सॉलिड स्क्वाड बन जाएगा ये वाला। यूपी की साइड से यार एक चीज मुझे एक्सपेक्टेड है पिछले हर मैच से। 4 मैचेस में मैं यही बात बोल रहा हूँ यार, इसको हटा दो या इन दोनों में से किसी एक को हटा दो। टाइला मैकग्राथ को हटाने का रिस्क ले सकते हो, बैट से फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग से पिछले मैच में जरूर विकेट लेके आएंगे, लेकिन अगर इनकी जगह अटा बटो जाती हैं तो वो बैट और बॉल दोनों से अच्छा योगदान दे सकती हैं और यूपी को एक इनविंसिबल टीम बना सकती हैं। और आज की जो मुंबई की टीम है जहाँ पे 3 3 अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनके सामने आप अपने मेन स्ट्रीम अगर ऑलराउंडर लेके जाते हैं लाइक दीप्ति, चमारी अटापट्टू और शिनेन हेनरी या इवन ग्रेस हैरिस, तो यार आपका पलड़ा काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा और आप जीत भी सकते हो इस मैच को। तो मेरे हिसाब से आज जरूर चमारी अट्टापट्टू को खिलाया जाना चाहिए। अगर आज भी नहीं खेलती तो मैं अगले किसी वीडियो में नहीं बोलूंगा चमारी अट्टापट्टू खेलेंगी भी इस मैच में या किसी मैच में, या फिर उनको शायद केवल पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है। आई सीरियसली वंडर की क्या स्ट्रेटेजी है इनके मैनेजमेंट की। और एक चेंज और है जो मुझे लगता है, सारवानी की जगह यहाँ पे गायकवाड़ को खिलाना चाहिए। अब लगभग दोनों ही टीमें अपने 3 या 4 मैचेस खेल चुकी हैं इस सीजन। तो अभी इस सीजन का इनका फॉर्म बहुत क्रूशियल है, जिसको हम ओवरव्यू करेंगे और उसके बेसिस पे प्लेयर्स की शॉर्टलिस्ट को आगे देखेंगे। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये एवरेज फैंटेसी पॉइंट पर मैचेस जितने उन्होंने खेले हैं उसके बेसिस पे उनको मैंने सॉर्ट किया हुआ है। उसमें सबसे ऊपर जो आ रही है सिवर आ रही है, दूसरे नंबर पे हेनरी आ रही है, बिकॉज इनके 3 ही मैचेस में 330 पॉइंट हो चुके हैं और 110 पॉइंट की एवरेज आ रही है। हल्दो लास्ट मैच में उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन बाकी 2 मैचेस में बहुत ही शानदार खेला है। शर्मा अगेन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन के उभरी हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं अपनी टीम के लिए बीइंग अ कैप्टन। कर जरूर मतलब उतनी कंसिस्टेंट नहीं है, ना ही बैट से ना ही बॉलिंग से। अमनजोत लास्ट 2 मैचेस में बहुत ज़्यादा इनका लेवल उठ गया है। लास्ट मैच में तो उन्होंने कमाल कर दिया। कौर एक मैच में ही फ्लॉप हुई हैं, बाकी दोनों ही मैच में बहुत शानदार खेली हैं। एक्लिस्टन तो अब बैट से भी चलने लगी हैं, तो ये तो वैसे भी हमें फॉर्म में रहती हैं। ग्रेस हैरिस बॉलिंग से बहुत अच्छा कर रही हैं, बैटिंग से आप नजरअंदाज कीजिएगा। इस्माइल ने भी 3 मैच में 3 विकेट लिए हैं, यानी हर मैच में उनका औसतन 1 विकेट आ रहा है। कुछ डॉट्स आ रही हैं इसलिए उनके 60 पॉइंट्स की एवरेज है। किरण नवगिरे जो काफी कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रही है, मतलब मैं उन्हें बुरा नहीं बोलूंगा। 50 चलो एक आई है, लेकिन वो स्टार्ट ले रही हैं, 2 डिजिट स्कोर बना रही हैं और लगभग 30 से 40 पॉइंट 50 पॉइंट दे रही हैं, और एवरेज जो है उनकी 59 पॉइंट्स, विच इज रियली गुड दोस्तों। हेड टू हेड मैचेस हम सारे रिव्यू कर चुके हैं। ये अगेन प्रायोरिटी ऑर्डर है, एक एक करके डिस्कस करने में फिर से मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये एवरेज फैंटेसी पॉइंट के हिसाब से मैंने उनको सॉर्ट किया है। अगेन वही यूजुअल सस्पेक्ट हैं, बस एक साइका इशा का नाम टॉप पे आया है।
उसके अलावा नवगिरे का नाम देख के सरप्राइज की जरूरत नहीं है, हेड टू हेड में भी अच्छा खेल चुकी हैं और फॉर्म में तो हैं। मैकग्राथ हेड टू हेड अच्छा खेल चुकी हैं लेकिन इस बार फॉर्म में नहीं है। वेन्यू पे देखिए अब तक ये टीमें पिछले सीजन को मिला के और इस सीजन के कुछ मैचेस को मिला के लगभग 5 से 7 मैचेस खेल चुकी हैं अपनी अपनी टीमों के लिए। उसमें सबसे ऊपर ग्रेस हैरिस का नाम अभी भी है बिकॉज ऑफ हर विकेट टेकिंग एबिलिटी, बट उन्होंने ना पिछले 2 सीजन ना बैटिंग से बहुत अच्छा किया हुआ है। तो हो सकता है आज इनकी बैटिंग की ज़रूरत पड़ जाए और ये आज बैटिंग अच्छी कर जाए। दीप्ति शर्मा भी इस वेन्यू पे काफ़ी अच्छा कर रही हैं, दोनों से ही बैट एंड बॉल। कर का भी इस ग्राउंड पे विकेट से काफ़ी अच्छा योगदान दिखता है, बैटिंग से भी कुछ अच्छी पारियां हैं। एक में ये जरूर फ्लॉप हुई हैं लास्ट मैच में। नैट सिवर, ये तो कहने क्या है इसकी, मतलब इस टाइम तो सबसे तगड़ी फॉर्म में यही प्लेयर है। एक्लिस्टन यूजुअल सस्पेक्ट। भाटिया ओपनिंग करके अच्छा कर सकती हैं, देखिए अभी तक इस मैच में नहीं चली हैं लेकिन आज के इस मैच में और कोई ढंग का तुम्हारे पास कीपर है नहीं तो फिर इन्हीं को लेना पड़ेगा। नवगिरे अच्छा किए हैं वेन्यू पे, 1-2 इनिंग छोड़ दें तो बाकी सब इनिंग में उन्होंने ठीक ठाक खेला है। मतलब अगर आप 15 से 20 रन भी मार जा रहे हो ना आज के फैंटेसी पॉइंट के सिस्टम के हिसाब से, आप 40 पॉइंट दे जा रहे हो यार, तो ठीक है। हैनरी 2 मैचेस में उन्होंने मचा दिया। मैथ्यूज भी इस ग्राउंड पे ठीक ठाक खेली हैं, हालांकि विकेट से कम खेली हैं बट बैटिंग से देखिए एक हाफ सेंचुरी मारी है, एक 26 का मारा है। इस्माइल 5 विकेट 3 मैच में, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। दोस्तों आज की टीम बनाना सबसे डिफिकल्ट होगा, स्पेशली स्मॉल लीग की। सारे प्लेयर्स जो हैं आप सोचो 74% तक, जो कि हमारा मतलब एवर 50% का जो क्राइटेरिया होता है ना फिक्स और डिफरेंशियल का, भाई टॉप 11 आपकी इसी से ऊपर बन गई। ठीक है, यहाँ पे सेंटिमेंट्स की किसी को नहीं छोड़ सकते हो। बस इस प्लेयर पे आके मैं रुक जाता हूँ 2 रीजन की वजह से। एक, इनको ओवर्स के इनके पता नहीं कितने मिलेंगे, बैटिंग इनकी नीचे है और ये कर भी नहीं अच्छा। तो ग्रेस हैरिस की जगह मैं बस एक ही दुआ कर रहा हूँ, मेरी मुश्किल आसान कर दे भगवान, हमारे अट्टा अट्टू खेल जाए, मैं ग्रेस हैरिस की जगह उनको ले लूंगा, बात खत्म। और अगर वो नहीं खेली, ग्रेस हैरिस ही खेली, तो मेरे लिए बहुत ही धर्म संकट आने वाला है आज के इस मैच में। बाकी स्मॉल लीग में यही टीम रहेगी, सारा गेम जो है आज सीबीसी का है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि शॉर्ट लिस्टेड में ही देखिए 9 प्लेयर आ गए हैं, दोनों टीमों को मिला के 4 आ गए हैं आपके यहाँ पे, जिनका सब कुछ बढ़िया है, फॉर्म, रिकॉर्ड, वेन्यू, हेड टू हेड, सेंटिमेंट, सब कुछ। 4 ये प्लेयर्स का और 5 इस प्लेयर का, और ये 5 में तो आप कोई भी हटाने की आप गलती करिएगा मत, बल्कि एक और एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाएंगे यहाँ पे, स्माइल को भी लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यार फिक्स किसको ले जाना है, जिसको छोड़ना ही नहीं है, बाकी जो छूट जाए अलग बात है। यस्टिका को छोड़ ही नहीं सकते हो क्योंकि उमा छेत्री तो कुछ करने से रही। मैथ्यूज सिवर ये साइड से कर पे रिस्क लेना है तो ले सकते हो, वो पिछले मैच में विकेट लेस गई हैं, 2 ही रन मारे हैं, फ्लॉप हुई हैं एक तरीके से। दीप्ति शर्मा और एक्लिस्टन ये फिक्स प्लेयर हैं, ये 5 में भाई कोई गलती मत करना, चाहे स्मॉल खेल रहे हो चाहे हेड टू हेड खेल रहे हो। डिफरेंशियल में देखिए शेरावत कभी कभी बहुत अच्छा खेलते हैं और इनका बैटिंग ऑर्डर भी सोचे ग्रेस हरी से भी ऊपर है, इवन हेनरी से भी ऊपर आ जाती हैं ये तो। और इस ये बंदी भी ना एकदम हिटर है, हरियाणा की बंदी है शेरावत, मारती है रख के, लंबा खेले या कम छोटी इनिंग खेले बट खेलती अच्छा जितना भी खेलती है। अड्डा पट्टू भाई मुझे आज पता नहीं गट फील आ रही है, बिकॉज जो मैंने एक हेड टू हेड रिव्यू किया था उसमें लास्ट मैच में जो दिल्ली का मैच था ना उसमें खेली थी वो, तो मुझे लगता है अड्डा पट्टू को मौका मिलना चाहिए, अब तो मिलना चाहिए, अब तक तो उन्हें रेस्ट दे रखा है। उसके अलावा एक डिफरेंशियल दोस्तों है अमनजोत कौर। अगर आप पहले बॉलिंग कर रही है मुंबई और वहां पे आप रिस्क ले रहे हो एमिलिया कर पे या इस्माइल पे, तो आप अमनजोत कौर के साथ भी जा सकते हो। उसका लॉजिक है कि अगर चमारी खेलती है अलोंग विद किरण नवगिरे, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे शायद इस्माइल का ओवर खाली चले जाएं या मैक्सिमम एक विकेट मिले। वहां पे ट्रेड ऑफ आप करोगे कौर के साथ, जो हेड डेथ में जाके ज्यादा विकेट निकाल सकती है, क्योंकि डेथ में ज्यादा विकेट गिरे हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पे पिछले 4 मैचेस में, और इनको 2 ओवर तो उनको मिलने ही कंफर्म्ड। ठीक है, क्योंकि इनकी 5वीं बॉलर 6ठी बॉलर को डिसाइडेड ही नहीं है, 4 बॉलर डिसाइडेड है जिनको 4-4 ओवर मिल रहे हैं। तो उसमें अमनजोत को अब एज मिलनी जरूरी है लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बाद। ऊपर से इनकी बैटिंग अगर आ गई तो ये बैटिंग करना भी जानती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा डिफरेंशियल हो सकते हैं और मतलब यूजफुल है। देखिए 40% लोग तो ले ही जा रहे हैं फिर भी,
पिछले मैचेस की परफॉर्मेंस, तो ये उतना डिफरेंशियल भी नहीं है। बट अगर आपको किसी प्लेयर पे पंट लेके इनको ले जाना है, शौक से ले जाओ भाई। ग्रेस हैरिस की जगह जो सेंटिमेंट्स 11 में जो देख रहे हो ना, वहां पे इनको आप फिट कर सकते हो, सेफ ऑप्शन मिल जाएगा। पैटर्न पैटर्न में देखिए, हेनरी अब पूरे पूरे 4 ओवर डाल रही हैं, 2 पावर प्ले में, एक डेथ का भी पहला ओवर। उसके अलावा शर्मा डेथ और पावर प्ले मिड सब में आती हैं। एक्लिस्टन का भी सेम पैटर्न है। मैग्राथ को 3 ओवर मिल गए थे पिछली बारी, जिसमें उन्होंने एक विकेट भी निकाल दिया था। सबसे कम ओवर जो ग्रेस हैरिस को मिले थे, ये नुकसान हो गया यार। ग्रेस हैरिस प्ले काफ़ी नाराज होंगे, उनको ओवर ही नहीं मिले, क्योंकि उनको बैटिंग तो वैसे नहीं मिलती है ज़्यादा, ओवर भी नहीं दिया, तो बेचारी वो फ्लॉप हो गई एज ऑलराउंडर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम मिली। इसीलिए ग्रेस हैरिस के साथ खतरा है कि अगर चमारी आ गई तो उनको वैसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो हमेशा एक एडॉक बॉलर की तरह यूज होती हैं। ऊपर से ऑर्डर इतना नीचे कर दिया तो वो एज अ बैटर भी यूज नहीं हो पा रही। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी जो है वो अमनजोत कौर के पास ज़्यादा होगी कंपेयर टू ग्रेस हैरिस। तो यहाँ पे ये ट्रेड ऑफ आप ले सकते हो। इस्माइल का फिक्स है यार, पूरा पावर प्ले करा जाती हैं, फिर उसके बाद तो एक दो ओवर जो है वो पावर प्ले बाद आ जाते हैं। सिवर भी पावर प्ले के 2 ओवर डाल जाती हैं। मैथ्यूज का भी सेम है। कर का पूरा मिडिल ओवर है एक तरीके से देखा जाए तो। गुप्ता, ये संस्कृति गुप्ता है दोस्तों। इन्होंने एक ही ओवर मिला था, उन्होंने अपना पहला मेडन विकेट निकाला था, बहुत ही खुश थी ये प्यासी बच्ची। अमनजोत कौर, जिन्होंने देखिए 2 डेथ में डाल दी था, और ये 14वां ओवर में ही उनके विकेट आ गए थे, और 2 विकेट इसमें आ गए थे। मचा दिया था भाई, मौत कर दी थी आरसीबी की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो यस्तिका भाटिया का सबसे अच्छा मैचअप जो निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है सारवानी के से। इवन एक्लिस्टन का भी ठीक मैचअप बोलूंगा मैं। अट्टापट्टू खेलती तो उनके साथ भी एक बार आउट हुई है। हरमनप्रीत कौर, एलाना किंग के सामने सबसे बुरा मैचअप है इनका। उसके अलावा एक्लिस्टन, बट लेकिन ये खेली बहुत है, रन भी बहुत मारे हैं, देखिए रन्स बहुत हैं। ठाकुर ने इनको जरूर एक इनिंग में एक बार आउट कर दिया था। हेनरी ने भी 3 इनिंग में एक बार आउट किया हुआ है। नैटले सिवर, जो कि मोस्टली लोगों की आज कैप्टन होंगी, उनका देख लेते हैं। राजेश्वरी गायकवाड़, इसलिए बोल रहा हूँ राजेश्वरी गायकवाड़ आती हैं तो डिफरेंशियल हो सकती हैं ये। 3 विकेट, अटापट्टू को खिलाना चाहिए भाई, ये विकेट लेती है। दीप्ति शर्मा का 2 विकेट जरूर है, लेकिन बहुत अच्छा एवरेज नहीं निकल के आएगा। मैग्राथ के 9 में 2, एक्लिस्टन के 7 में 1, ग्रेस हैरिस 5 में 1, 3 में 1, कैंग का। उसके बाद आप देखोगे अमनजोत कौर, जिनको बैटिंग कम मिलेगी, बट फिर भी वो दीप्ति और एक्लिस्टन के सामने अपना विकेट फेंक चुके हैं। हैली मैथ्यू, जो इस बारी चली ही नहीं है बैटिंग से, आज भी चलने के आसार थोड़े कम होंगे, बिकॉज एक्लिस्टन उनको 5 बारी आउट कर चुकी हैं। किंग तो वैसे खेलेंगे नहीं, बट फिर भी देखेंगे तो उनका भी 3 विकेट है, राइट। तो उसके अलावा गायकवाड का भी एक बार आउट कर चुकी हैं, अटापट्टू एक बार आउट कर चुकी हैं, एक बार हेनरी, एक बार मैग्राथ। एमिलिया कर, जो पिछले मैच में बैट बॉल दोनों से फ्लॉप हुई थी, उनको भी एक्लिस्टन ने बहुत परेशान किया है। तो एक डिफरेंशियल जो सी ऑप्शन में निकल के आ रही है ना, वो एक्लिस्टन में निकल के आ रही है, बिकॉज अब तो उनको बैटिंग में आती है। अ, अटापट्टू 2 विकेट। अटापट्टू को आज मौका मिलना चाहिए भाई। मेरे को तो साफ लग रहा है कि भाई मैचअप में भी उनके नाम में मैं कई बार देख रहा हूँ। तो आज काफी मिला जुला प्रदर्शन रह सकता है मुंबई टीम का, अगर अटापट्टू आ जाती हैं तो। अब देखते हैं, जब वॉरियर्स भिड़ते हैं या फेस करते हैं मुंबई के बॉलर्स को, उसमें नवगिरे का जो सबसे अच्छा मैचअप निकल के आ रहा है वो कर के साथ आ रहा है। 3 में 2 बारी वो आउट हो चुकी हैं। सिवन ने भी उनको हालांकि एक ही बार आउट किया, बट 4 इनिंग खिला के। इशाक खेलती हैं तो थोड़ा वो मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। उसके बाद इनके साथ अगर अट्टा बट्टू आ जाती हैं तो उनका भी कर के साथ बहुत अच्छा मैचअप है। कर ने इनको बहुत परेशान किया है। मैथ्यूज ने भी 2 बार आउट किया है। सिवर ने स्निल हेनरी को एक बार आउट किया है। कर ने यहाँ पे एक विकेट लिया है। कर ने यहाँ पे, तो आप देखोगे तो बेस्ट मैचअप में सबसे ज्यादा जो है ना, कर छाई हुई है। तो इसलिए कर आज ड्रॉप मत करिएगा पिछले मैच के बेसिस पे, ठीक है। कर आज की एक डिफरेंशियल बीसी चॉइस हो सकती हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। और नैट सिवर तो है बाई डिफॉल्ट अच्छी चॉइस। इस्माइल ने बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं की है इस टीम के सामने, मतलब 1 से 2 विकेट निकाले, बट रन्स दिए हैं। वही बेस्ट मैचअप में नहीं निकल के आ पाई हैं। बट कर का मैचअप जो है, जितने भी मैचअप हैं वो बेस्ट मैचअप है। दोस्तों फिर से ये ईवी टेबल है, जिसको आप ठीक से रिव्यू करिएगा। ये जो ईवी टेबल में जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये नंबर्स
का कोई सिग्निफिकेंस है, इसके बेसिस पे भी आप अपनी टीम बना सकते हो। अब जिसके लिए आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो कि भैया इतनी बकवास कर ली, इतना ज्ञान दे दिया, आप कोई टीम दोगे कि नहीं दोगे, तो टीम भैया ये रही है आप लोगों के सामने। यस्तिका वाडिया फिक्स जाएंगी बैटिंग से। एक और नवगिरे मैं फिक्स ले जाना चाहूंगा। नवगिरे का हेड टू हेड और रिसेंट फॉर्म बहुत ही गजब का है, वेंड भी अच्छा खेली हैं। मुझे लगता है आज अटापट्टू 100% आएंगी, इसलिए मैं उनको जगह दे रहा हूं। लेकिन पहला मैच होगा इसलिए सीबीसी अभी कह पाना मुश्किल है। अगर खेलती हैं तो वी विल कंसीडर हर टू मेक एटलीस्ट वीसी। मैथ्यूज, सिवर, शर्मा, कर, हेनरी, ये सारे ऑलराउंडर तो रहेंगे ही अटापट्टू के अलावा भी। यहाँ पे मैं ग्रेस हैरिस को ड्रॉप करके चल रहा हूँ दोस्तों। इवन अगर अट्टापट्टू नहीं खेलती हैं और मुंबई पहले बॉलिंग करती है तो मैं अमनजोत के साथ जाऊंगा। बॉलिंग से एक्लिस्टन फिक्स हैं, इस्माइल पे जरूर मैं रिस्क ले सकता हूं फॉर एडिशनल ऑलराउंडर या फिर बैटर, बट अभी के लिए सेफ टीम यही है। तो सेफ टीम में आप इस्माइल और एक्लिस्टन दोनों बॉलर को लेके जाइएगा दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, इसकी एनालिसिस समझ आई है, आप अपनी टीम को बनाने में इस एनालिसिस का इस्तेमाल करें और बेहतरीन विन करें। और जुड़े रहें इस चैनल से ताकि आपको हर मैच की इसी फॉर्मेट में एक लॉजिकल एंड टैक्टिकल एनालिसिस मिले, जिससे आप तुक्केबाजी से शिफ्ट होकर, प्रेडिक्शन गुरुओं से शिफ्ट होकर आप डेटा एनालिसिस को समझें। ठीक है ना। क्रिकेट में डेटा एनालिस्ट जो होते हैं ना, वो ही डिसाइड कर रहे होते हैं कौन प्लेयर लेना है, कौन प्लेयर ड्रॉप करना है, जब वो अपनी बिडिंग कर रहे होते हैं, प्लेयर्स की खरीद कर रहे होते हैं। तो ऐसे आप भी देखा जाए तो वर्चुअली आपने यहाँ पे बेडिंग कर रहे हैं, आप दो टीमों के 22 प्लेयर्स में से अपने लिए 11 प्लेयर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट मिलते हैं ना, वो सीआर लिखा होता है 7 और 10 CR। तो ये वर्चुअल बिडिंग है, पेपर बिडिंग है, आप सही से बिड कीजिएगा। तो जब रियल बिडिंग होती है आईपीएल की या डब्ल्यूएल की, तो उसमें जो रियल पैसे लगाते हैं मैनेजमेंट या इन्वेस्टर्स, तो आप लोग भी तो चाहे 50,000 लगा रहे हो एक मैच पे, 5,000 या 1 ही 1,000 क्यों ना लगा रहे हो, आप भी एक मिनी इन्वेस्टर हो। और उस हिसाब से लॉजिकली डेटा के साथ टीम पिक कीजिएगा, बिना डेटा देखे पिक मत कीजिएगा। चलो अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।